अगर आप GTA गेम्स खेल रहे हैं और आप चीट कोड्स नहीं यूज कर रहे हैं तो शायद आप सीधे आसमान से टपके हैं, क्योंकि एक वक्त था जब चीट कोड्स को यूज करना ही गेम को खेलने का असली सही तरीका था, जो इन गेम्स को कई गुना बेहतर और यादगार बनाता था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अब तक के सबसे बेहतरीन GTA गेम्स के चीट कोड्स कौन कौन से थे? आज की इस वीडियो में हमने इसके टॉप 10 लिस्ट को बनाया है, और अगर आपको भी जानना है कि आपका फेवरेट चीट कोड इस लिस्ट में है कि नहीं, तब तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को प्ले के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबका तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने इस पर्टिकुलर चीट कोड को वाइस सिटी के अंदर यूज किया था तो मुझे उस समय हैरी पॉटर की फ्लाइंग कार वाली फीलिंग आ रही थी। बस अपनी एक्सेलरेशन और स्पीड की टाइमिंग को मेंटेन करना होता था और आप ग्राउंड के ऊपर कब चले जाते थे आपको पता भी नहीं चलता था। और इसी चीज का इस्तेमाल करके मैंने उन रिस्ट्रिक्टेड एरिया को भी पार किया जो गेम में पहले अवेलेबल नहीं होता था। इसके बाद जब मैंने सैन एंड्रियास खेलना शुरू किया तब उसमें मुझे चीट कोड के बारे में पता चला जिसका नाम था चीटी चीटी बैंग बैंग। बट सच कहूँ तो मुझे पर्सनली वाइस सिटी में इस चीट कोड को इस्तेमाल करने में बहुत मजा आया। बट सच बोला जाए तो हम सबका गिल्टी प्लेजर होता था GTA यूनिवर्स के अंदर तबाही मचाना, रिगार्डलेस ऑफ द वर्जन ऑफ द गेम। और सबसे बेहतरीन होता था टैंक का इस्तेमाल करना, जिसकी मदद से हम बहुत ही लंबे समय तक केओस मचा सकते थे बिना अपने आप को नुकसान पहुंचवाए। और गेम के अंदर ये सबसे अच्छा तरीका होता था अपने कैरेक्टर के लिए अटेंशन पाने का। बस आपको GTA 3 में गिव अस टैंक, वाइस सिटी में पैंजर और सैन एंड्रियास में AIWPRTON करना पड़ता था। वहीं पर GTA 4 में आपको ये पर्टिकुलर नंबर डायल करना होता था जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वहीं पर GTA 5 में कोई डायरेक्ट चीट कोड नहीं था, बस आपको इसका जुगाड़ करना पड़ता था। लेकिन किसी भी मिशन को पूरा करने की गारंटी होती थी अनलिमिटेड वेपन्स, जो अगर गेम के नियमों के हिसाब से खेला जाए तो आपको मिशंस के पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिमिटेड वेपन्स को खरीदना होता था। बट भाई, हम में से कोई इतना साइकोपैथ थोड़ी है कि कोई इतना नियम से चलेगा। इसीलिए GTA 3 में होता था यूज गन्स गन्स गन्स। वाइस सिटी के अंदर वेपन्स के 3 टियर थे और सबसे बेसिक वाला थग्स टूल से, वहीं पर दूसरा वाला प्रोफेशनल टूल्स और वहीं तीसरा वाला नटर टूल्स। बात करें अगर सैन एंड्रियास की तो यहाँ पर सेट 1 के लिए LXGIWYL, सेकंड के लिए प्रोफेशनल किट और सेट 3 के लिए UZUMYMW। वहीं पर GTA 4 में आपको ये पर्टिकुलर नंबर डायल करना होता था और GTA 5 में आपको टूल अप चीट कोड का इस्तेमाल करना होता था। लेकिन इतने सारे वेपन्स का फायदा ही क्या जब आप उसे चलाने के लिए जिंदा ही ना बचें। और यहाँ पर यूज होते थे हेल्थ और प्रोटेक्शन के चीट कोड्स, जहाँ पर GTA 3 के लिए आपको फुल हेल्थ के लिए यूज करना होता था गेसनडाइट। इस वर्ड का अपना एक मतलब भी है, जहाँ पर इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई छींकता है और ये बेसिकली उसके गुड हेल्थ के लिए शुभकामना होती है। एनी हाउ, GTA वाइस सिटी के अंदर हम लोग यूज करते थे एस्पिरिन और इसके ऊपर हम लोग यूज करते थे प्रीशियस प्रोटेक्शन, ताकि फुल हेल्थ तो हो ही, साथ ही साथ हमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिल जाए। वहीं पर सैन एंड्रियास के अंदर ये चीज बहुत औसम था। बस टाइप करो हेसोयाम, आपको फुल हेल्थ तो मिल ही जाएगी, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपके अकाउंट में $2.5 लाख भी ऐड हो जाएंगे। और पर्टिकुलरली इसी चीट कोड के दम पर मैंने बहुत बार सैन एंड्रियास को कंप्लीट किया है। भले मैं दूसरा कोई और चीट कोड भूल जाता था, लेकिन इसे जरूर याद रखता था। खैर, GTA 4 के अंदर आपको ये नंबर डायल करना होता था और GTA 5 के अंदर आपको इनपुट करना होता था टर्टल। लेकिन इतने सारे चीट कोड्स मिलने के बाद भी हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने चैन से इन गेम्स को नहीं खेलते, और जब तक वांटेड लेवल 5 स्टार तक ना पहुंच जाए कभी कभी मजा ही नहीं आता। और उसे स्केप करने का भी अपना ही एक मजा होता था। और पर्टिकुलरली GTA 3 में करने के लिए आपको बस टाइप करना होता था मोर पुलिस प्लीज। वाइस सिटी में यू वोंट टेक मी अलाइव और सैन एंड्रियास में ब्रिंग इट ऑन। इसके अलावा GTA 4 में आपको ये नंबर डायल करना होता था और GTA 5 में टाइप करना होता था फ्यूजिटिव। पर्सनली मुझे अपना वांटेड लेवल अपने एक्शन से बढ़ाने में मजा आता था और मैं कोई चीट कोड नहीं यूज करता था। ऑफ कोर्स ये जब हद से बाहर बढ़ जाता था तो इन्हें घटाने का भी ऑप्शन होता था, जहां पर GTA 3 में आप यूज कर सकते थे नो पुलिस प्लीज, GTA वाइस सिटी में यूज कर सकते थे लीव मी अलोन, सैन एंड्रियास में यूज कर सकते थे आप ASNAEB, 4 में ऑब्वियसली आप ये नंबर डायल कर सकते थे और 5 में यूज करते थे लॉयर अप। कमेंट्स में आप बताइए कि आप में से कितने लोग इन चीट कोड्स का इस्तेमाल करते थे। इस लिस्ट का एक और सबसे बड़ा नाम आना चाहिए जो बेसिकली मेरा वन ऑफ द फेवरेट था पूरे के पूरे GTA फ्रेंचाइजी के अंदर, और वो था CJ का जेट पैक, जो भले ही दिखने में बहुत ही ज्यादा गूफी था बट एक्चुअली मिशंस के अंदर काफी ज्यादा फंक्शनल था।
और जब मैंने इस चीट कोड को पहली बार यूज करना सीखा था तो मैं छोटे मोटे डिस्टेंस को इसी जेट पैक से कवर करता था। थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ था मुझे पहली बार इसे हैंडल करने में, बट जब एक बार आदत हो गई तो यही सबसे मजेदार चीट कोड बन गया था मेरा इस गेम का। इसके लिए आपको बस पीसी में लिखना होता था रॉकेटमैन और आपको सीजे अपने जेट पैक के साथ दिखने लगता था। लेकिन केओस क्रिएट करने का एक बहुत ही मजेदार और फनी सा चीट कोड था एक्सप्लोसिव पंचेस, जो स्पेसिफिकली हमें GTA सैन एंड्रियास और GTA 5 में देखने को मिला, जहां पर जब आप GTA सैन एंड्रियास के अंदर स्टिंग लाइक अ बी लिखते थे तो आप बेसिकली अपने पंचेस से किसी को भी लिटरली फोड़ सकते थे। अच्छी बात ये रही कि डेवलपर्स को ये चीट कोड याद था और उन्होंने GTA 5 में इसे इम्प्लीमेंट किया हॉट हैंड्स के नाम से। हाँ, ये उतना प्रैक्टिकल तो नहीं था, लेकिन क्विक केओस में ये काफी ज्यादा मजेदार लगता था। GTA गेम्स के अंदर कहानी खत्म होने के बाद हमें और चैलेंजेस चाहिए होते थे और बहुत बार चैलेंजेस खुद पेडिस्ट्रियंस बन सकते थे और उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे राइट चीट कोड्स, जिससे पब्लिक केओटिक हो जाती थी और हमारे कैरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता था। GTA वाइस सिटी में हमें करने के लिए टाइप करना होता था फाइट फाइट फाइट, सैन एंड्रियास में स्टेट ऑफ इमरजेंसी, लेकिन वहीं पर अगर आप चाहते थे कि एनपीसीज आप पर अटैक करें तो आपको टाइप करना होता था BAGOWPG। वहीं पर अगर आप चाहते थे कि एनपीसीज के पास भी वेपन हो तो आपको टाइप करना होता था FOOXFT। और फॉर्चुनेटली GTA 4 और GTA 5 में ऐसे कोई चीट कोड्स तो नहीं थे, बट हाँ, अपनी हरकतों से आप राइट जरूर करवा सकते थे। लेकिन कभी कभार अगर आपके कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इन डिमांड दिखाना था तो इसके लिए भी चीट कोड्स थे, जहां पर एक्चुअली आप ये वाइस सिटी में कर सकते थे फैनी मैग्नेट चीट कोड के साथ, लेकिन वहीं पर सैन एंड्रियास के अंदर इस चीज को एक लेवल ऊपर ले जाया गया और BEKKNQV दबाकर आप सीजे को इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते थे। ऊपर से सीजे एक ब्लैक लेटेक्स सूट में भी हमें देखने को मिलता, जो फीमेल्स पे तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था और लेडीज उसके सामने पता नहीं अपने कौन कौन से औजार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती थी। और ये चीट कोड मेरे और मेरे दोस्त का सबसे फेवरेट हुआ करता था और हम लोग घंटों हंसते थे। लेकिन वहीं पर अगर सबसे फन और सबसे चैलेंजिंग चीट कोड के रूप में मैं किसी को रैंक करूंगा तो वो है GTA का ड्रंक मोड, जो अपने आप में इस गेम का एक गेम मोड है और इसे एक्टिवेट करने के लिए बस आपको लिखना होता था लिकर या ये नंबर डायल करना होता था। कैमरा, माहौल, कंट्रोल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था और इस चीट को री एंटर करने पर इसका इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता था। अब मुझे कमेंट्स में आप बताइए कि आप में से कितने लोग थे जिन्होंने बिना पिए ही इस तरह से चढ़ाई थी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपकी फेवरेट GTA की चीट कोड कौन सी है और आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।